तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के चैनल दीपक सिंह ड्रीम शुरू पर। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी से रिलेटेड वीडियो कि हिंदी को पढ़ें कैसे और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वो कैसे पढ़ें, और हमारे इधर के जो बच्चे अभी हिंदी में कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हिंदी आते हुए भी तो हिंदी को कैसे लेके जाना है उन्हें। हिंदी जो है आप 20 में से 20 आउट ऑफ जो क्वेश्चन है आप सही करके आ सकते हैं। आपके कितने थे पवन भाई? हमारे हिंदी में 25 में से 22 नंबर थे। 22 नंबर थे। अटेम्प्ट कितने किए थे? अटेम्प्ट हमने 24 किए थे। तो मतलब 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो सबसे मेन जो हिंदी है इतनी सरल मानी जाती है और कई बच्चों के 25 आउट ऑफ 20 आते हैं। 25 ऑफ 25 आते हैं क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ है जैसा वैसे ही हिंदी है। हिंदी है तो हिंदी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको मैथ की अपेक्षा। आपने 2 महीने पढ़ ली, 2 महीने में 25 से 25 ला सकते हैं आप हिंदी में, ये है। तो हिंदी का जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, और जैसे हर किसी एग्जाम में हिंदी आती है, जैसे पटवारी में आती है, लेखपाल में आती है, सॉरी एक ही है वो तो, और जैसे यूपी पुलिस में आती है, दरोगा में आती है, तो हिंदी वैसी नहीं है एसएससी जीडी नहीं, केवल इसमें वोकैब है हिंदी की ज़्यादातर। हाँ, तो हिंदी आपको सिंपल, जो आप सिंपल अपन भाषा में बोलते हैं ना, तो वो हिंदी आती है। अगर आप घर पे अगर अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं, हाँ, अगर उन पे आप अगर गौर ध्यान करेंगे, अगर आप उनके साथ भी बैठते हैं ना, तो हिंदी के 10-12 नंबर पक्के हो पक्के जाएंगे। हो जाएंगे। आप बिना पढ़ के जाओगे तब तब भी भी हिंदी के पक्के पक्के हो जाएंगे अगर हिंदी आप बोल रहे हो बोल तब। रहे हो। जैसे अब और कोई क्षेत्र से, बंगाली, मराठी, जे यहाँ से, उड़ीसा से, यहाँ से है कोई, तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत कर लो आप तो हिंदी में आप ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश में नहीं खींच सके। इंग्लिश में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी की अपेक्षा। हिंदी में कम करोगे मेहनत, आराम से नंबर आ जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी हिंदी में आपको। और हिंदी ऐसा है जैसे अपन घर में भाषा बोलते हैं ना, आप समझ नहीं रहे होंगे, वैसी हिंदी वहाँ पे आती है। हाँ, और आप अपने जो गांव पे बूढ़े पुराने पूर्वज रहते हैं उनके आपने मुहावरे सुने होंगे, हाँ। लोकत्तियाँ सुनी होंगी। तो अगर आप उनको रिलेट करेंगे तो हिंदी में आपको बिल्कुल भी, जैसे हम बता दें हमारे घर पे, जैसे आपने कभी कोई बूढ़े, हमारी मम्मी हैं तो माता जी, जैसे अपन कोई भी अगर कुछ काम कर देते हैं हाँ, तो उसमें वो तुरंत अपना मुहावरा डाल देती हैं मुहावरा अपना। डाल देती हैं। तुम्हारे घर में भी है क्या कोई हाँ, ऐसा? सब ऐसा ही है, सबके यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, वहीं पर सब ऐसा ही सब ऐसे होता ही है। है। तो मतलब वही आपको सेम टू सेम एग्जाम में और अपनी जो बुक है उसको देखने में मिलती है। सबसे पहले अपन आते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए बच्चे कोई बुक से तैयारी करें या फिर ऑनलाइन ही तैयारी करें? तो ऑनलाइन तैयारी तो करें आप। ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आरडब्ल्यू हमें सबसे बेस्ट चैनल लगा हिंदी के हिंदी के लिए। लिए हाँ, जैसे नवीन सर है, नवीन सर के प्रैक्टिस सेट चलते हैं हिंदी के लिए, हिंदी की। तो वो सबसे बढ़िया सेट पेपर है जो प्रैक्टिस सेट लगाई हिंदी की। और हिंदी की उनकी किताब है आरडब्ल्यू की। हिंदी किताब में वोकैब पूरी लिखी है। जैसे वोकैब मतलब हिंदी की वोकैब अलग होती है, जब मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी के लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी के लिए एक शब्द, ये सभी आते हैं। इनके लिए एक-एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। इनकी प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्फिडेंस कि आएगा हिंदी में आप 20 में से 18-19 आराम से करने लगोगे करने में। आप। बहुत जल्दी आपकी 18-19 आने लगेंगे। आप 15 दिन पढ़ो, 15 दिन में आपके 10 से पार आने लगे अगर जैसे आप हिंदी कभी नहीं पढ़ी है कभी भी। आपने तो। और जो हिंदी भाषी जैसे बुंदेलखंड, यूपी के जो मतलब मेन क्षेत्र है, यूपी, एमपी, दिल्ली रीजन हुए, ये तो मतलब कभी भी आप इनसे टेस्ट लगवा लो, हाँ, ये तो 10-15 नंबर आराम से। कभी भी कवर कर कुछ लेते। बच्चे तो हिंदी पढ़ के ही नहीं जाते, उनके नंबर 18-19 आते हैं जो हिंदी 18-19 भाषी आते क्षेत्र से हैं हिंदी अभी। भाषी क्षेत्र से। और सबसे मैंने आप हिंदी के लिए मतलब आप जितना लोड, अभी बच्चे बहुत से बच्चे हाँ, लोड ले रहे हाँ। हैं, हम लोग कमेंट में देख रहे हैं, पवन भाई हमारे हर कमेंट का जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो हम नहीं दे पाते हैं लेकिन भाई हर कमेंट का जवाब देते हैं। तो मतलब बच्चे हमने देखा है, अगर 10 में से 3-4 बच्चे हिंदी से रिलेटेड हाँ, कन्फ्यूज हो रहे हैं। हाँ, तो हिंदी देखो इतनी टफ नहीं आती है, लेकिन ये भी मैं सोचो कि इतनी सरल है। हाँ। हिंदी ज़्यादा सरल भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी कठिन नहीं भी है। नहीं है, मीडियम लेवल की मीडियम है। लेवल की है। तो आप हिंदी जैसे सामान्य बोलचाल में है, हाँ, वैसे ही अगर आप हिंदी पर्टिकुलर आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएँगे। आराम अगर से। आप हिंदी को अगर बिल्कुल ही जैसे सोच रहा है कि नहीं हिंदी तो हल हुआ है, तो हाँ, फिर आप पैराग्राफ भी आदमी पढ़ के, जो नहीं पैराग्राफ आता नहीं है कर ना, पाएगा। पैराग्राफ भी नहीं कर पाता है। हाँ। उसका हमने मतलब बच्चों हाँ, को हिंदी देखा की है। आप लेकिन हिंदी पढ़ एक बार पढ़ कर रिवीजन भी नहीं करो, एक बार पढ़ के आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। प्रैक्टिस बस सेट बार-बार लगाते रहो तो आपकी हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर आने लगे। 19-20, 18-19-20 इतने ही नंबर आने लगे। आपके मिनिमम आपको हिंदी में लाना है कितने हैं? मिनिमम आपको 18-19 और मैक्सिमम भी 20 आ 20-20 सकते हैं। आज। इतने नंबर आपके नॉर्मल आ जाएँगे। आप आराम से पढ़ते रहो, टेंशन मत लो बस उसके लिए कि हमारे कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ जाएँ। और हम बोलचाल का कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो अपने वही करेक्ट वाले आ हाँ, जाते हैं। करेक्ट शुद्ध वाले आ शुद्ध जाते हैं। वाले आ तो वो जाते आप हैं। तो बोलते ही रहते, तो वो वैसे ही वो सही हो वही हम जाएँगे बोल रहे हैं आपके। कि अपनी बोलचाल की भाषा में उसको लेके आए सबसे मेन हाँ, हिंदी के लिए। हाँ, जैसे हमने जीके जीएस का बताया था कि माइंड पे जोर डालें, तो हिंदी के लिए वो सेम अपनी बोलचाल की भाषा में लेके आए हाँ, और थोड़ा दिमाग पर जोर डालें कि गई गया कैसे लगाया हाँ, जाता है। हाँ। ये सब रहता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अब जाते इस हैं। बार जैसे कुछ बच्चे उड़ीसा क्षेत्र से
बंगाली क्षेत्र से थे, मराठी क्षेत्र से थे, महाराष्ट्र से थे, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में कम से 25 में से 24-23 नंबर लाए 24-23 हैं नंबर लाए लाए हैं। हैं। और उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत नहीं की, 2 महीने की मेहनत की, आराम से RW चैनल से पढ़ लिया। कोई चैनल से पढ़ेगा, जरूरी नहीं उसी से पढ़े, आपको जो अच्छा लगे, जिससे आप समझ पाओ उस चैनल से पढ़ा। उन्होंने 22, 23, 24 नंबर लाए हैं 25 में से। और एक बात भाई बताएं, मैं पश्चिम बंगाल का भाई है, अगर उसका हो सकता है तो रिव्यू डालेंगे। उसको पता है क्या 37-38 नंबर है, उसको ओनली 2 सब्जेक्ट में क्लियर करके हाँ, वो CISF पा लिया। आप आराम सोच से। सकते हैं उसके मैथ में पता है क्या 4 नंबर है ओनली। वहां पर मेरिट ही कम जाती है उनके लिए, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं है वहां पर, मेन बात है। मेन बात बस मेन हाँ। बात ये है। और कई भाई है हमारे, एक महाराष्ट्र के भाई हैं, उनने भी मतलब उनको CISF मिल जाती, लेकिन उनको BSF मिली है। लेकिन उनके पास सब कुछ महाराष्ट्र का है, लेकिन वो रहते इंदौर में है, हाँ, तो उनका सबसे अच्छा एडवांटेज उनके लिए वो मिल गया है। महाराष्ट्र के हैं, इंदौर में रहते, तो हिंदी अच्छे से हिंदी, बोलने लगे और होंगे उनको वहां भी पर। मराठी अच्छे से नहीं आती है। हाँ, तो वही हमने उनसे बात की थी, तो बोल रहे हैं हमारे लिए भैया मराठी अच्छे से नहीं आती थी, तो हमें हिंदी का एडवांटेज मिल गया था। और उनके 23 पॉइंट कुछ क्वेश्चन उनके हाँ। करेक्ट थे, अब 23 पॉइंट कुछ थे, मतलब 24 क्वेश्चन सही होंगे, गलत हो गया होगा। गलत हो गया। हाँ। तो आप सोचो कि उनको कितना एडवांटेज मिला है। और 23 क्वेश्चन ही आ गए, और उनके 10-10 नंबर भी अगर तीनों सब्जेक्ट में हाँ। क्लियर हो गए थे, तब भी उनको पोस्ट और मिल गई। महाराष्ट्र से थे, तो मेरिट भी कम जाएगी वहां पर, कंपटीशन नहीं है, इसलिए 60 आराम से। नंबर वालों को 60 नंबर 60 नंबर वालों को जो CISF हमारा मिल जाती। यूपी क्षेत्र में तो कम से कम 75 से ऊपर चाहिए ही चाहिए नंबर, अरे नहीं होगा। 75 वालों को तो BSF मिली, हाँ, BSF मिली। तो 60 नंबर वालों को तो फिजिकल में नहीं बुलाया फिजिकल में नहीं बुलाया, 65 से ऊपर वालों को बुलाया फिजिकल बुलाया गया। में। तो यही है। तो आप लोगों को हिंदी को सबसे मैंने, आप ना तो उसको हल्के में लें, हाँ, ना चाहिए उसको मतलब तेज, मतलब हल्के में, और ना ही उसको गंभीरता से लें। गंभीरता से। हिंदी का एक ही है, जैसे नवीन सर का बोला है, हाँ। विवेक सर का हमने सुना है, हाँ, लेकिन हाँ। उनसे पढ़ी नहीं है। विवेक सर का ही बच्चे बोलते हैं कि विवेक सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। तो आप आपको जिसमें समझ में आए वो पढ़िए, सबसे मेन जरूरी वो नहीं पढ़िए, फोर्स करेगा कोई। फोर्स करेगा कोई, आपको जहां पर पढ़ना है वहां पर वहां पे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, समझ में आना चाहिए समझ में आपको। आना चाहिए। तो आप कहीं से भी हैं, तो हिंदी को आप जैसे ही डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है 1-1 हाँ, घंटे के हाँ, हर, तो आप पर्टिकुलर 1 या 2 चैनल पकड़ लें, हाँ। और डबल स्पीड में देखने की कोशिश करें। हम जैसे कि हर, अगर टाइम आपको बचाना है, हाँ, हिंदी समझना जरूरी नहीं, उसमें देखना है कि क्या 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 होता है, क्या तो उसे डबल स्पीड में आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे जीके है, तो उससे दूसरी चीज से रिलेटेड होता है, तो उसमें आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। लेकिन हिंदी है जो आप डबल स्पीड में कम आराम से पढ़ सकते हैं, 2x करके। और जैसे कि जो शब्द विलोम शब्द रहते हैं, जो अगर आपको डिफरेंट लग रहे हैं, हाँ, उनको आप नोट डाउन करें। हाँ, नहीं तो बिल्कुल भी उसको नोट डाउन ना करें। हाँ, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये शब्द कठिन था। जो आपको कठिन लग रहा है उसको नोट डाउन करें। हाँ। नहीं तो आप डेली क्लास लें, और डेली चलने दें, प्रैक्टिस सेट की डेली क्लास लें आप, जो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए। कीजिए और सेट पेपर लगाइए उसका। और पर्टिकुलर अगर हम आपके लिए कोई बुक बता देना हिंदी की, तो हिंदी की बुक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे हाँ। मैंने, चाहे आप किसी को भी बुक उठा के देख लें, आपको अगर लूसेंट आप ऐसी बुक लीजिए जो आपकी बेहतर लगे, बेहतर ये लगे। हमें ये अच्छी लग रही है। आप देख लीजिए, कोई भी दुकान पर चले जाइए, आप देखिए कि उसमें हम इसमें समझ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, हम इसमें पढ़ लेंगे, तो वो पढ़ लेंगे। किताब लीजिए, आप अपने अनुसार लीजिए। और हिंदी, क्योंकि हिंदी आप समझ रहे हैं, हिंदी इतनी सी नहीं, हिंदी बहुत विस्तार में है। तो लेकिन आप इसमें आती कम है SSC जीके आती में। मतलब इतना सा हिंदी आती है। अगर हिंदी को अपन अच्छे हाँ, से लेंगे, इतनी सी हिंदी आती है। इसलिए हम किसी को बुक रेफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि बुक जो है, अगर आप इतनी भी लेते हैं तो उसमें पूरी हिंदी दी रहेगी, हाँ, संधि विच्छेद, तो आप उसको पूरा पढ़ने में लग जाएंगे। हाँ, जो चीज़ आना नहीं है, अपन को वो पढ़ना नहीं है। सबसे मैंने सिलेक्शन लेने का एक ही मंत्र है कि जो चीज़ आना नहीं है, वो उस पर हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है। जो पढ़ना नहीं, सिलेबस है वही पढ़ना है, वही कि पढ़ना उसी है। वही सिलेक्शन दिलाएगा हमें। जो सिलेक्शन दिलाएगा वही देखो, जो क्योंकि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए सिलेक्शन चाहिए, हमेशा। सबसे मैंने ज्ञान नहीं हाँ, चाहिए। ज्ञान तो फिर अपन बाद में देते रहेंगे, और हाँ, ज्ञान कौन सुनता भी नहीं है हाँ, कोई। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबसे हाँ। मैंने शेयर कर दिया करें। और हर वीडियो में बोल रहे हैं जितने पवन भाई हैं, तो इनको चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। और मिलते हैं अपन, जो अगली अगली वीडियो रहेगी, अब रीजनिंग से रिलेटेड एक ही वीडियो बची है, तो उस पर भी अपन जो वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।